सिगरेट जला रहा है उसका जो आग है, कहीं ऐसा तो ना हो कि वही आग उसको चिता भी जलाने के लिए जा रहा है। ब्रेन डोपामाइन पाथवे से एक ऐसा फॉल्स मैसेज आता है कि एक बार किसी ने पाफ लिया, स्मोक किया, तो उसको भी निकल जाने के लिए 72 आवर्स चाहिए। अगर वुमेन्स लोग सिगरेट लेते हैं तो स्टिल बर्थ का समय में वेट कम। डब्ल्यूएचओ का एफसीटीसी जो है ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, उसका मुताबिक एम्पावर बोल के एक स्ट्रेटेजी। नमस्कार, मैं हूं ताबाई असम। इस कार्यक्रम की सूत्रधार। आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम कृषि जगत में किसान से जुड़े विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते रहे हैं हम। आज हम चर्चा करेंगे जिसका विषय रहेगा तंबाकू सेवन करने से हमारे हृदय किस प्रकार प्रभावित होते हैं। आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर पीजे शर्मा जी, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन की ओर से। डॉक्टर शर्मा, हमारे स्टूडियो में आपको बहुत स्वागत है। दीदी, आपको भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब शुरू हुआ? जी, 1987 में डब्ल्यूएचओ ने एक रिजोल्यूशन लिया था कि बढ़ती टोबैको यूज का कैसे रजिस्ट किया जाए। तो उसको उस समय में डिसाइड किया कि अगले साल यानी कि 1988 में वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे ये नाम से उसको मनाएगा। अच्छा। उसका मुताबिक ऑन 7 अप्रैल इन 1988 वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया था। लेकिन तभी डिसाइड हुआ कि उसका नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1989 से एवरी 31 मई में ये दिवस को मनाया जाएगा। तो तब से 31 मई में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने का शुरू हुआ। टोबैको कितने प्रकार के होते हैं या किस तरह के होते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। जी, एक स्मोक निकलने वाला, दूसरा है जिससे स्मोक नहीं निकलता है। तो सिगरेट, सिगार, बीड़ीज ये सब में धुआं निकलता है। और चीजें वाटर पाइप, हुक्का जिसको कहते हैं, पाइप्स, ये सब में भी स्मोक निकलता है। लेकिन हुक्का में थोड़ा वाटर में फिल्टर होके आता है। दूसरा बात है नॉन स्मोकिंग वाला, च्यूइंग स्टाइल का होता है, जिसको चिबाया जाता है। गुटखा हो सकता है, च्यूइंग टोबैको, हैंड रोलिंग टोबैको, वो साधा नाम से जो पॉपुलरली जाना जाता है ना, इस तरीका का। उनमें से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन दोनों में ही डेंजरस निकोटिन कंटेंट रहता है। होते हैं। तंबाकू यानी कि टोबैको हमारे हृदय को किस तरह प्रभावित करते हैं? इस साल में वर्ल्ड नो टोबैको डे में जो थीम रखा गया है, टोबैको एंड हार्ट डिजीज हिसाब से रखा गया है। इसलिए आपका प्रश्न भी प्रासंगिक है। मान लीजिए सिगरेट है, वो सब का भी पैकेट्स में जो डेंजरस वार्निंग दिया जाता है, उसमें भी जनरली कैंसरस पिक्चर रखा जाता है कि आदमी को फोबिया हो जाए कि ये यूज करने से ऐसा बीमारी हो सकता है। जो हमारा हार्ट है वहाँ तक कुछ तेज चलने वाला शाखा प्रशाखाएं होते हैं ना, तो उसका अंदर में कुछ वैक्सी सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस, साथ में थोड़ा बहुत कैल्शियम, प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स बिल्डअप होके आर्टरीज का साथ में बैठ जाता है, जिसको एथेरोमा कहते हैं और उसको प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी ऐसा नैरोइंग एक कंडीशन आ जाता है, क्योंकि ऐसा ब्लॉकेज जैसा शुरू हो जाता है तो साथ साथ में। तो अभी अगर जो लोग स्मोकिंग हैबिट में ज्यादा रहता है, इन लोगों का क्लॉटिंग वाला डेंजर्स भी बढ़ जाता है। ये प्लेग कभी बर्स्ट हो जाता है तो वहाँ का आसपास से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग भी प्लेग का आसपास में डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, तब जाके एथेरोमा का आसपास में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। शाखा प्रशाखाओं से हार्ट में ब्लड सप्लाई जा रहा है, उसमें ब्लड का साथ में एक्चुअली ऑक्सीजन हम लोग भेज रहा है, जो कि वेरी वेरी एसेंशियल टू सर्वाइव ऑल द मसल्स। हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काफी जरूरत है। अभी ऐसा वाला नैरोइंग कंडीशन हो या ऐसा बर्स्ट हो कि वहाँ पे ब्लॉक हो गया हो, तब हार्ट में जो ये शाखा प्रशाखाएं ऑक्सीजन लेके जा रहा है, वो चीज में रुकावट आ जाता है। ये स्मोकिंग का साथ साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, वो चीज भी ये ऑक्सीजन का परिमाण को ग्रेजुअली कम करके 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 उसका जगह ले लेते हैं। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। और सिगरेट का जो स्मोक्स है एक्चुअली, अगर उसमें फिल्टर भी नहीं है तब तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसमें 4000 करीब करीब केमिकल्स रहते हैं।
और उनमें से 250 नोन टू बी वेरी डेंजरस, और आउट ऑफ दोज अबव 50 ऐसा केमिकल्स कैंसरस है। अब ये सारे गैसेस जब हार्ट का अंदर में चला जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कमी हो जाता है, तब एक कंडीशन होता है कि कार्डियक जो मसल है, मतलब हार्ट का जो मसल्स है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मर जाने का जैसा एक नौबत आ जाता है। उसी को ही हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक कहते हैं ना। ऐसा में शुरुआत में पेन हो सकता है, एंजाइना आ सकता है, सिम्टम्स आते हैं ना। कोई इस तरीके का हो सकता है, पेन और डिस्कम्फोर्ट इन द चेस्ट, लाइट हेडेडनेस, नोजिया या तो वॉमिटिंग। नोजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी, लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रहा है। पेन हो सकता है जॉ, नेक और बैक साइड में। डिस्कम्फोर्ट ऑफ पेन इन आर्म और शोल्डर। जनरली ये हार्ट जिस साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में, हाथ में ऐसा वाला पेन रेडिएट होने का ज्यादा संभावना रहता है। ब्रीथिंग का शॉर्टनेस हो जाता है, जो ब्रीथ हम लोग लंबा करके ले सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज में लेते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाते है, शॉर्ट हो जाता है वो ब्रीथिंग। इस तरीके से मेजर कुछ पॉइंट रहता है। ये डिजीज के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उम्र का साथ साथ में ओल्ड होते जाना, जो कि हम लोग बाधा नहीं दे सकते। उम्र का साथ साथ ये तो होगा ही। अगर कंपेरेटिवली मेल और फीमेल का बात करेंगे तो मेल में ये ज्यादा डिफिकल्टीज प्रोमिनेंट होते हैं। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल, देन हाई ब्लड प्रेशर रहता है। साथ में अगर ओबेसिटी रहे, या तो वो आदमी की फिजिकली एक्टिविटी करने का स्कोप बहुत कम रहता है, जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करके सारा दिन बिताना है ऑफिस में, तो सब में भी ये योगदान देते हैं। ऐसा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब भी ये ज्यादा होने का चांसेस है। डायबिटीज जिसी का है, उसका भी ये होने का ज्यादा संभव है, और उसमें तो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी नौबत आते हैं। डायबिटीज में कभी कभी ये साइलेंट अटैक भी होता है। और जो लोग टोबैको यूज करता है, सिगरेट यूज करता है, ये तो है ही है। तो इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये डिक्रीज होते जाते हैं। इतना सारे जो रिस्क फैक्टर को हम लोग डिस्कस किया है, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसका ऊपर ध्यान देना होगा। किसी का ओबेसिटी है, थोड़ा लेथार्जिक स्टाइल का है, तब उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और वो एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करे। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसका नियमित दवा सेवन करे। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने कुछ उपाय, या तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ओल्ड एज ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, तो उसके लिए कम से कम अगर हम लोग योगा को अपनाए, बचा सकते हैं, और साथ में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ लेते हैं, तो हो सकता है ये फायदामंद होएगा। और साथ में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ आदत अपनाना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन हो सकता है, या तो कोई फ्लूट बजा के उसको पीस मिलता है। इस तरीके से कुछ तरीका निकालना। एक फैमिली लाइफ चलाना है, बिजनेस, ऑफिस, एवरीथिंग का बीच में स्ट्रेस तो जरूर रहेगा। हार्ट के अलावा जो तंबाकू सेवन करने से और कुछ बीमारियां हो सकते हैं क्या, ये हम जानना चाहते हैं। होता ही है। मोर देन 4000 पॉइजन्स टोबैको का प्रोडक्ट्स में रहते हैं। जितना हानिकारक तत्व वहाँ पे रहता है, उससे कभी हेयर लॉस होता है, कैटरेक्ट होने का संभावना रहता है, टूथ डीके हो सकता है, लंग कैंसर जैसे थोड़ा पहले भी बोला था, स्टोमक अल्सर हो सकता है। ये हाथ या पैर का जो फिंगर्स है, प्रिफरेबली हाथ में जो फिंगर्स है, नेल का आसपास में रहता है, साइनोसिस वहाँ पे रहता है। जेंट्स का स्पर्म है, उसमें डिफॉर्मिटीज रहते हैं। पाँव में कभी गैंग्रीन हो सकता है, ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं जाता है, तो उस पार्ट का डेथ हो जाता है, उसको अल्टीमेटली ऑपरेट करना पड़ता है। देन अगर वुमेन्स लोग सिगरेट लेते हैं, तो स्टिल बर्थ का समय में वेट कम रहना, ये सब चीज गर्भवती महिला में भी ये प्रभावित होते हैं, जो इवन मिसकैरेज भी हो सकता है। महिला प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहा है, उस समय भी उनका कोई स्मोकिंग का हैबिट है, तब और डेंजरस होता है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का वो बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इसलिए या तो उसको अलग कोई प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए एडवाइस दिया जाता है, नहीं तो स्मोकिंग कंप्लीटली क्विट करना बहुत ही एसेंशियल होता है। ये सब रोग से हम कैसे बचाव पा सकते हैं, कुछ उपाय, ऐसे कुछ तरीका हमारे श्रोताओं को बता दीजिए, ताकि वो भी अपने आप को बचाव कर सके। हाँ, ये बचने के लिए तो बहुत जरूरी है। ब्रेन डोपामाइन पाथवे जो है, उसमें निकोटीन का जो संबंध है, ब्लड में ये निकोटीन जाके ये जो दिक्कत आ जाता है, उसके बाद में ये ब्रेन डोपामाइन पाथवे से एक ऐसा फॉल्स मैसेज आता है
कि हमको और निकोटिन चाहिए, जी जैसे कि बचने के लिए पानी पीना, खाना खाना एक एसेंशियल चीज है। इस तरीके से एक फॉल्स मैसेज बार बार प्रोड्यूस करेगा कि हमको निकोटिन और चाहिए। जैसे होता है कि एक पाफ लिया, उसके बाद में ब्रेन डोपामाइन को रिलीज करेंगे, ग्रेजुअली ब्लड में जब निकोटिन का लेवल कम होते जाएंगे, फिर ब्रेन ये वांटिंग फेनोमेना एक सिचुएशन एक खड़ा करेगा, नहीं मुझे और थोड़ा निकोटिन चाहिए, जैसे कि उसका बिना हम नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकते। तो उसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। ये वाला दिक्कत के लिए वहाँ से निकलना बहुत डेंजरस होता है, बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए बहुत हिम्मत ताकत लगाना पड़ता है। यहाँ से बचने के लिए अपने आप प्रयास करना चाहिए। पहला बात ये है कि जो ग्रुप का साथ में रहते हैं, तो वो ग्रुप का साथ में एक हेल्दी डिस्कशन होने के बाद उसका थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर रहते हैं। वो आने जाने का समय में रास्ते में जो दुकान से वो खरीदने का आदत था, सिगरेट या बीड़ी, तो उस दुकान को अवॉइड हमेशा करना चाहिए। चेन स्मोकर जैसे उसका गाड़ी उड़ी भी वो ड्राइव करता है, तो गाड़ी का अंदर में भी ऊपर में जो स्ट्रक्चर है ना, सीलिंग जैसा, तो वो सब जगह में भी स्मोक का जो स्मेल वो सब रुक जाता है। घर में भी खूब से स्मोक करने का आदत है, तो उसमें भी मॉस्किटो नेट है, बेडशीट, बेड कवर, या इवन वो नॉर्मल लाइफ में अगर बाहर में भी जाके स्मोक करते हैं तो शार्ट वुड भी स्मेल होता है, पता चल जाता है ही इज अ स्मोकर। ऐसा वाला चीज से क्या सिग्नल मिलता है, एक मेमोरी में उसको बार बार डाल देते हैं कि ये स्मोक इसका था और वो चीज तुम्हारा बहुत प्यारे था, उसको लेने के लिए तुमको जाना चाहिए। ये सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड में बार बार चलते रहते हैं। आज जिस समय में कोई आदमी प्रयास करता है छोड़ने के लिए, उस समय में भी एक दो बार ऐसा स्लिप हो सकता है। छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है जिनको ये आदत है। जी जी, अगर एस्ट्रे देख रहा है तो बार बार उसको ट्रिक करते रहेगा ना, तो ये सब चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड्स, ये लोग को एक बार बोलना चाहिए कि आई एम ट्राइंग फॉर क्विटिंग इट। मैं अगर ऐसा कुछ हरकतें करूं तो फिर मुझे रास्ते में डाल के लेके आना। बाई चांस अगर ऐसा कोई छोड़ दिया वाला कोई फ्रेंड अगर इस ग्रुप में है, तो ऐसा वाला आदमी का साथ में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक मॉडल बन जाता है उनके लिए। और वो आदमी जो भी बोलेगा हाँ मैंने सका है तो तुम भी सकेगा, तो अब ये दूसरा बंदा भी ट्राई करने के लिए हिम्मत रखते हैं, प्रयास जारी रखने के लिए एक सपोर्ट मिल जाता है। निकोटिन का ब्लड में प्रभाव रहता है, वो चीज भी पेशाब करने के बाद में निकल जाता है। यानी कि निकोटिन का जितना मेटाबोलाइट्स है उसका 92% अप्रोक्सीमेट यूरिन से निकल जाता है बॉडी से, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो कोई भी हो। तो अब एक काम कर सकते हैं कि वो पानी ज्यादा पिए, सो दैट टॉक्सिन्स जितना बॉडी में घुसा हुआ है निकोटिन से, के अंदर में जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाए। अभी इसको और थोड़ा आप तगड़ा कर सकते हैं। कैसे? अगर उस आदमी ने नींबू पानी पीना शुरू कर दिया तो उसका फ्लो और ज्यादा होगा। इसमें और दूसरा एक साइंटिफिक पॉइंट में डालना चाहूंगा, टॉक्सिन जो भी परिमाण का किया है वो ब्रेन में भी रुक जाता है, तो ब्रेन से कंप्लीट ऐसा निकोटिन का प्रभाव या टॉक्सिसिटी निकाल जाने के लिए कम से कम 72 आवर्स चाहिए। यानी कि एक बार किसी ने पाफ लिया, स्मोक किया, तो उसको भी निकल जाने के लिए 72 आवर्स चाहिए। तो इसका बीच में अगर कोई आदमी को फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग में यानी कि पैसिव स्मोकिंग में, मतलब वो स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा है आसपास में, और ये और भी डेंजरस होता है। किस लिए? जैसे कि स्मोकर है वो अगर फिल्टर्ड सिगरेट से स्मोक कर रहा है तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो उसका कम हो जाता है, लेकिन जो आदमी अभी नॉन स्मोकर है, क्योंकि वो तो कोई फिल्टर लगा के तो सांस नहीं ले रहा है, तो जिसे भी वो कम से कम 72 आवर्स चाहिए। जो यूनाइटेड स्टेट्स है, डेवलप कंट्रीज में माना जाता है, तो उन देश में 7 मेडिकेशन ऐसा अप्रूव्ड है, तो उनमें से भी 5 निकोटिन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स है। निकोटिन कुछ एक लिमिट तक की रहता है जिसका डेंजरस इफेक्ट नहीं होने के लिए कुछ डिजाइन किया गया है, और ऐसा चीज को हम लोग अपनाएंगे तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी ले रहा है बोल के हम लोग बोलेंगे। वो है पैचेस हो सकता है, गाम यानी कि निकोटिन गाम, लोजेंस, इनहेलर, नेजल स्प्रे, ये कुछ मिलने का संभावना रहता है। इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी का मुताबिक इसमें तो रिस्क नहीं है बोला है। अच्छा। और इसका सहायता से काफी लोग along with other supporting techniques क्विट करने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। जिसने 1 से 2 साल हो गया क्विट करने का, नेक्स्ट हार्ट अटैक का चांस है वो हाफ हो जाता है। देन 3 to 4 years इसका हो गया, उसका भी ऐसा हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो सेम एज समवन हु नेवर स्मोक्ड। अगर 15 साल जैसा हो गया तो उसका भी हार्ट डिजीज नहीं होने का, या तो जो नॉन स्मोकर है उसका अगर हार्ट डिजीज होने का जैसा जैसा संभावना है ऐसा तक कि वो रिड्यूस होके आ जाता है।
बहुत सारा अच्छा बेनिफिट्स रहता है। तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स है, इसको बैन करने के लिए सरकार क्या योजनाएं बना रहे हैं? कॉटपा 2003 बोल के एक आइन बनाया था, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट COTPA 2003। मॉडिफिकेशन हुआ 2009 में, नोटिफाई हो गया 19 जनवरी 2010 में। उसका मुताबिक भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आसपास में कभी ये सब चीज का सेल 100 यार्ड्स एरिया तक के नहीं होना है। स्कूल में भी कुछ ऐसा बोर्ड डिस्प्ले होना है कि स्मोकिंग से बचना है। अगर ऐसा कोई चीज मिल गया है 200 रुपीज का इमीडिएट पनिशमेंट हो सकता है। पब्लिक प्लेस में इसको सेवन नहीं करना, ये सब रूल्स में है। तो एक बात होता है कि डिमांड जहाँ से शुरू हो रहा है, वो डिमांड को हम लोग कैसे रिड्यूस करें। जो सिगरेट जला रहा है उसका जो आग है, कहीं ऐसा तो ना हो कि वही आग उसको चिता भी जलाने के लिए जा रहा है। जब समझ में आ जाएगा आदमी तो प्रयास करेगा। लेकिन जो माहौल है, उस माहौल का साथ में इसको कैसे कंट्रोल करें, उसको साथ तालमेल कैसे बैठाए, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ये सब सारे चीज है। एनफोर्समेंट कभी होता है तगड़ा से। WHO का FCTC जो है ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, उसका मुताबिक एम्पावर बोल के एक स्ट्रेटेजी है। नंबर 1 है मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक एज नंबर 2 स्ट्रेटेजी। नंबर 3 ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज। 4 नंबर warn about the dangers of the tobacco use. 5 number enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. 6 number raise tax on tobacco. अगर टोबैको वाला प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्राइस होगा, उसमें टैक्स का भी हिस्सा बहुत ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएगा। वो खरीदने के लिए आदमी भी कम आएंगे। उसका जो टैक्स से बेनिफिट होगा वो सब भी स्मोकिंग का बाद में डिजीज में आते हैं। लोगों का हेल्प के लिए कभी ये पैसा कुछ काम में यूज कर सकते हैं, या तो रिसर्च के लिए या तो उस ऐसा वाला आदमी का ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से कुछ तो पॉलिसीज है। जहाँ से डिमांड आ रहा है उसको भी रिड्यूस करो, जहाँ से सप्लाई आ रहा है वहां से भी उसको रिड्यूस करना चाहिए। सप्लाई में एक सोचने का बात होता है, 10 अगर सिगरेट मार्केट में आ रहा है, उनमें से एक सिगरेट कोई टैक्स पेमेंट नहीं करके ही मार्केट में आ रहा है। मतलब हर 10 सिगरेट में एक सिगरेट जैसा, एक राफली में बोल रहा हूँ। तो फलस्वरूप क्या हुआ, जो टैक्स आने वाला था वो टैक्स भी सरकार का हाथ से निकल चुका है। ये सब चीज को भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है और रूल्स को बहुत तगड़ा से अप्लाई करना बहुत जरूरी है। समय की कमी के कारण हम आज आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो अगली कड़ी हम फिर मिलेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज हमारे जो कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और अच्छी या बड़े जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दे रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। अगली कड़ी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।